Students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a poem, and the poem name is Went to the Session or Sonnet number 30, which is written by William Shakespeare. And this poem is especially in BA first year students of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student. So let's begin with the poem Went to the Session. Went to the Session or Sonnet number 30. These are two titles of the poem. This is a sonnet by William Shakespeare. William Shakespeare lifespan is 1564 to 1616. Shakespeare wrote 154 sonnet, and these sonnets can be divided into two great sections. The first section contains the sonnet 1 to 126, which are addressed to a young man, a good friend of Shakespeare, and the poems from 127 to 152 are the so-called Dark Lady sonnet. The two last sonnet 153 and 154 are about Cupid, the god of love. So this poem is from first section of Shakespeare's sonnet. It is a Shakespearean sonnet divided 14 lines into 3 quatrains, and a couplet rhyming scheme is A B A B C D C D E F E F G G. This is sonnet number 30 out of 154, written in 1590, published in 1609. Theme of the poem: the pain of memory and the power of love and true friendship. So these all topics are related to the introductory part of the Went to the Session sonnet number 30. देखो स्टूडेंट्स, Went to the Session जो है ये एक पोएम है. ये पोएम का सोनेट टाइप है. ठीक है, सोनेट क्या होता है इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है. उसके अलावा मैंने जो ऑलरेडी आपके फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस में 2 पोएम्स है, एडमंड स्पेंसर की आइस एंड फायर, वो भी सोनेट था. उस टाइम भी बता दिया सोनेट क्या होता है. फिर हमने कल पढ़ी थी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. वो भी एक सोनेट है शेक्सपियर का, तब भी बताया सोनेट क्या है. इस वीडियो में एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि सोनेट होती है 14 लाइन्स की पोएम. 14 लाइन जिस पोएम में होती है उसे सोनेट कहते हैं. सोनेट 2 टाइप के होते हैं. एक होता है पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट, और दूसरा होता है शेक्सपियरन सोनेट, इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट. ठीक है, तीनों एक ही के नाम है, शेक्सपियरन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट. तो हमारा जो सोनेट है वो शेक्सपियरन सोनेट है, क्योंकि शेक्सपियर ने लिखा है. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी शेक्सपियर ने लिखा था, वो भी एक सोनेट है. तो अभी हमारी जो पोएम है वेंट टू द सेशन, इस पे बात करते हैं. वेंट टू द सेशन जो पोएम है वो सोनेट नंबर 30 है, 30 नंबर का सोनेट है. टोटल शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे. 154 सोनेट्स को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है. कैसे? जो 1 से लेके 126 तक 1 to 126 जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेट किए हैं इन्होंने अपने एक फ्रेंड को. ठीक है, जिसका नाम अर्ल ऑफ फ्रेम्बर्ग आता है कई जगह. अपने एक फ्रेंड को डेडिकेट किए, मीन्स मेल फ्रेंड को. ठीक है, उसको डेडिकेट किए हैं. उसके अलावा 127 से लेके 152 तक 127 to 152 सोनेट्स इन्होंने एड्रेस किए हैं, डेडिकेट किए एक लेडी को. डार्क लेडी बोला गया है उसे, सो कॉल्ड डार्क लेडी. उसके अलावा जो 2 सोनेट और बच गए, रिमेनिंग 2 सोनेट्स, क्योंकि इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं, अभी तो 152 ही हुए हैं, तो वो इन्होंने गॉड ऑफ लव क्यूपिड को डेडिकेट किए हैं. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, कैसे सेक्शन में डिवाइड किया. एक्चुअली देखो 1 से लेके 126 तक जो सोनेट है वो इन्होंने अपने किसी मेल फ्रेंड को डेडिकेट किए हैं, एड्रेस किए हैं. हो सकता है वो इनका बहुत अच्छा फ्रेंड रहा हो, या ऐसा भी है कुछ जो लोग हैं वो ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि शेक्सपियर वॉज अ गे, शेक्सपियर गे होंगे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को वो डेडिकेट किए. उसके अलावा जो 127 से 152 तक जो सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया. डार्क लेडी कौन है, इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, और फिर भी अभी तक सर्टेन नहीं है कुछ भी कि डार्क लेडी कौन है. बट ऐसा बोला जाता है कि डार्क लेडी वॉज मे बी अ प्रोस्टिट्यूट इन दैट टाइम, इन शेक्सपियरन टाइम. तो हो सकता है कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट रही हो, और हो सकता है कि वो बिलव्ड रही हो शेक्सपियर की. तो कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, बट आप एक मान सकते हैं कि डार्क लेडी को प्रोस्टिट्यूट बोला गया है, कई जगह इनकी बिलव्ड बोला गया है. तो इन्होंने जो 127 से 152 तक जो सोनेट्स है वो डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं.
और डार्क लेडी से मतलब ये हो सकता है, इसमें भी कंफ्यूजन है कि वो फिजिकल अपीयरेंस में डार्क थी या उसका कैरेक्टर डार्क था। तो दोनों ही बात हो सकती है कि हो सकता है कि वो फिजिकल अपीयरेंस में डार्क हो और हो सकता है कि उसका कैरेक्टर डार्क रहा हो। कहने का मतलब कि उसने बिट्रायल किया हो, उसने जो है धोखा दिया हो शेक्सपियर को, तो इसलिए उन्होंने उसको डार्क लेडी बोला है। तो ये हमारी बात हो गई शेक्सपियर की जो सॉनेट्स थे, पर्टिकुलर 154 सॉनेट्स, उनके बारे में कि भाई 154 सॉनेट्स शेक्सपियर ने लिखे और 154 सॉनेट्स को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट सेक्शन में 1 से लेके 126 तक सॉनेट रखे गए हैं जो इन्होंने अपने किसी मेल फ्रेंड को डेडिकेट किए, एड्रेस किए। उसके अलावा सेकंड सेक्शन में इन्होंने 127 से 152 तक सॉनेट्स रखे हैं जो इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए। डार्क लेडी कौन है उसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है, मे बी शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, मे बी शी वॉज अ बिलव्ड ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। उसके अलावा 2 जो सॉनेट हैं वो इन्होंने गॉड ऑफ लव क्यूपिड के लिए लिखे हैं। ये शेक्सपियर के सॉनेट पे बात हो गई। अब देखो ये जो पोएम है ये 30 नंबर की पोएम है, सॉनेट नंबर 30 है। इट मीन्स ये कौन से सेक्शन से है? फर्स्ट सेक्शन से है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में 1 से लेके 126 तक सॉनेट है और ये शेक्सपियरन सॉनेट है। शेक्सपियरन सॉनेट क्या होता है, मैंने सॉनेट पे पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसमें भी देख सकते हैं डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो, पर मैं आपको बता देती हूँ। शेक्सपियरन सॉनेट में जो 14 लाइन्स है वो डिवाइड होती है 3 क्वार्टरन्स और अ कपलेट। 3 क्वार्टरन्स इन द सेंस 4 + 4 + 4 फिर +2 लाइन्स का कपलेट होता है +2। तो ये शेक्सपियरन सॉनेट है, 3 क्वार्टरन्स एंड कपलेट। तो ये शेक्सपियरन सॉनेट है। इसकी राइमिंग स्कीम है AB AB CD CD EF EF G G। ये जो सॉनेट है वो अबाउट 1590 में लिखा गया और पब्लिश हुआ 1609 में। पब्लिश जो है वो इनकी एक बुक थी जिसमें सभी सॉनेट्स रखे गए, उसमें ये पब्लिश हुआ है 1609 में, ठीक है। ये सॉनेट नंबर 30 है और थीम इसकी है द पेन ऑफ मेमोरी एंड द पावर ऑफ लव और ट्रू फ्रेंडशिप। तो इन्होंने ये जो सॉनेट है वो अपने फ्रेंड को डेडिकेट किया, फ्रेंड को एड्रेस किया है। मैंने बताया था आपको कि इसके जो 1 से लेके 126 तक के सॉनेट्स हैं वो किसके लिए हैं? किसी मेल फ्रेंड के लिए हैं। तो अब हम पोएम के टेक्स्ट पे जाते हैं, पोएम के टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। आप भी टेक्स्ट निकाल लो, चाहे तो मोबाइल में निकाल सकते हो एंड इफ़ यू हैव अ बुक देन बुक में निकाल सकते हो। स्टार्ट करते हैं। वेंट टू दिस सेशन और सॉनेट नंबर 30। देखो, वेंट टू दिस सेशंस और स्वीट साइलेंट थॉट। जब मैं बैठता हूँ स्वीट साइलेंट थॉट में, जब मैं बैठता हूँ कभी अकेले में तो मेरे माइंड में बहुत सारे साइलेंट थॉट्स आते हैं। जब मैं कभी अकेले में बैठता हूँ, लोनली बैठता हूँ, तो मेरे माइंड में बहुत सारे साइलेंट थॉट्स आते हैं। I summon up remembrance of things past. I summon up remembrance of things past. और मैं क्या करता हूँ, उन सभी यादों में समन अप हो जाता हूँ, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, जो कि पास्ट में बीत चुकी है उनको याद कर रहा हूँ, ठीक है। वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जब मैं सेशन करता हूँ, बैठता हूँ स्वीट साइलेंट थॉट, तो मेरे माइंड में स्वीट साइलेंट थॉट्स आते हैं। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, और मैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो कि पास्ट में बीत चुकी है उनके बारे में सोचने लग जाता हूँ। आई साय, साय का मतलब क्या होता है? आह भरना, दुख से आह भरना, ठीक है। साय इन पेन, जब हमें लग जाती है हम साय भरते हैं, या ऐसे सिसक सिसक कर हम साय भरते हैं, तो बोल रहा है ये आई साय द लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स आई सॉट। मैं उन चीज़ों के बारे में आह भर रहा हूँ जो कि लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स आई सॉट, जो मैंने सोची थी या मुझे कुछ करना था पास्ट में, उन चीज़ों को मैं नहीं कर पाया, उन चीज़ों के लिए मैं अब दुखी हूँ। मीन्स शेक्सपियर जो है वो कहाँ है? अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, बट वो पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं। इनकी जो टोन है इस पोएम की वो मेलनकलस है, वो सैड है, ठीक है। ही वॉज सैड दैट टाइम, वो सैड थे जब इन्होंने ये पोएम लिखी, और उस टाइम वो याद कर रहे थे अपनी पास्ट की चीज़ों को, उन चीज़ों को याद कर रहे थे जो उन्हें करनी थी पास्ट में शायद, पर वो नहीं कर पाए। रिग्रेट है उनको उन चीज़ों को नहीं कर पाने का, या वो अपने किसी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स को याद कर रहे थे। अभी हम
हमारे स्कूल टाइम को अगर याद करेंगे तो हमारा अगर स्कूल में अच्छा टाइम बीता होगा तो हमें खुशी से याद करेंगे, या कई चीज़ों पे हमें रिग्रेट है कि हमने ये नहीं किया तो हम उस अकॉर्डिंग याद करेंगे। तो सेम कंडीशन है शेक्सपियर की। देखो, Went to the session of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. मैं जब अकेले में बैठता हूँ, स्वीट साइलेंट थॉट आते हैं माइंड में, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, मैं उन सभी यादों में खो जाता हूँ जो पास्ट की थी, उनको याद करता हूँ। आई साय, मैं दुख से आहें भरता हूँ, द लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स आई सॉट एंड विद ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, और मैं उन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट फील करता हूँ जो कि मैं नहीं कर पाया। आई साय द लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स, लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स आई सॉट, जो मुझे करनी थी, एंड विद ओल्ड वोज, अब वो कह रहा है विद ओल्ड वोज, वोज मीन्स दुख, ये सब पुराने दुख हैं जिनके साथ मैं पुराने दुखों पे मैं अभी विलाप कर रहा हूँ, नया विलाप कर रहा हूँ। कहने का मतलब पुरानी चीज़ें हैं उन वो बीत चुकी है, उन पे मैं उस टाइम तो विलाप कर चुका हूँ, उस टाइम तो मैं रो चुका हूँ जब ये सब चीज़ें हुई थी, पर मैं अभी फिर से रिन्यू हो रही है मेरी और उन पे रो रहा हूँ। एंड विद ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, और मैं क्या कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ पुरानी चीज़ों पे रोकर। मीन्स मैं पुरानी बातों को याद कर रहा हूँ, मैं अपने पास्ट टाइम को याद कर रहा हूँ, मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो कि पास्ट में बीत चुकी है और मैंने नहीं की। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी बट मैंने नहीं की, उन सब चीज़ों को लेके मैं दुखी हूँ, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं आहें भर रहा हूँ, और मैं पुराने वो पे, पुराने जो मेरे आप बोल सकते हैं कि दुख थे, उन पे क्या कर रहा हूँ, न्यू वेल, नया विलाप कर रहा हूँ। माई डियर टाइम्स वेस्ट, तो एक तरह से मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली इस पोएम के थ्रू पोएट जो है वो हमें ये लेसन दे रहे हैं कि हम सब ऐसा करते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम सब ऐसा करते हैं कि जो चीज़ें पुरानी जा चुकी है उनको बार बार याद करके दुख मनाते रहते हैं, पर लास्ट में वो कंक्लूजन देंगे कि ऐसा नहीं है। अब देखो, देन नेक्स्ट जो है स्टेंजा वो क्या बोल रहा है, देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, वो एक तरह से रेटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जिनका वो आंसर खुद ही करते हैं या वो हमसे पूछना नहीं चाह रहे हैं, बस जस्ट ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, देखो, देन कैन आई, मैं आँखों को भर लूँ, डुबो लूँ, किससे, आंसुओं से। अनयूज्ड टू फ्लो, जो कभी नहीं रोती थी, वो कह रहे हैं मेरी आँखें जो कभी नहीं रोती थी, क्या मैं उन आँखों को डुबो लूँ पानी से, किससे, आंसुओं से। तो वो कह रहे हैं देन कैन आई ड्रो एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, ऐसी आंखें जो कभी भी फ्लो नहीं होती थी, कभी नहीं बहती थी, क्या उन आँखों को मैं डुबो लूँ। कहने का मतलब मैंने पास्ट में कभी मैं कभी रोया नहीं हूँ, पर क्या मैं उन सभी बातों को याद करके जो पास्ट में बीत चुकी है मैं अभी रो लूँ। फिर कह रहे हैं फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेथलेस नाइट। अब देखो, फ्रेंड का नाम आ गया है, फॉर प्रीशियस फ्रेंड, अमूल्य दोस्त, अमूल्य मित्र, फॉर प्रीशियस फ्रेंड हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। डेटलेस नाइट मीन्स ऐसी रात जो उसकी आखिरी रात थी, है ना, मीन्स जो इसका फ्रेंड है ही वॉज डाइड, वो ख़त्म हो चुका है, वो मर गया है। किसका फ्रेंड, शेक्सपियर का फ्रेंड, और उनको उसको याद करके वो कह रहे हैं फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। तो इनकी जो डेथ है वो कैसी थी, डेटलेस, कभी ख़त्म ना होने वाली नाइट, डेटलेस नाइट थी। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, तो जो मेरा फ्रेंड जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी डेथ पे क्या मैं वीप अफ्रेश, अब वीप करूं, अभी फ्रेश तरीके से वीप करूं, जबकि वो तो पास्ट में मर चुका है, ही वॉज डाइड, बट क्या मैं उस बात को लेके अभी फ्रेश वीप करूं, अभी रो। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, क्या ये सब करने से मेरे जो दुख हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, क्या तब तक मैं रोता रहूं जब तक कि मेरे वो कैंसिल नहीं होते, वो इन द सेंस जो दुख है वो कैंसिल का मतलब ख़त्म नहीं होते, तब तक मैं रोता रहूं, क्या मैं ऐसा करूं। कहने का मतलब मैं पास्ट की चीज़ों पे
सोचकर, पास्ट की बातों पे सोचकर मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और हम सब ऐसा करते हैं। और जो मेरा फ्रेंड जिसकी डेथ हो चुकी है उसको सोच के क्या मैं अब रोऊँ और मैं उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करूँ? क्या मैं जो है मेरे इन सब काम को करने से, रोने से, अब विलाप करने से क्या मेरा जो दुख है वो कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा? एंड mourn द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिश साइट, एंड mourn द एक्सपेंस, और क्या मैं उन चीज़ों पे मौन करूँ, एक्सपेंस करूँ, ऑफ मैनी ए वेनिश साइट, जो चीज़ें वैनिश हो गई, गायब हो गई, साइट, जिन चीज़ों पे, जिन जगहों पे मैं गया नहीं हूँ, उन चीज़ों को लेके मैं क्या अब दुखी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई है मेरे से जो मैंने देखी नहीं है दुनिया में। पास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए नहीं, बहुत सारी जगह है जो मैंने देखी नहीं, क्या मैं उन चीज़ों को लेके अब दुखी हूँ? देन कैन आई ग्रीव एट ग्रेवरेंस फॉरगॉन, देन कैन आई ग्रीव, क्या मैं दुख प्रकट करूँ, ग्रीव प्रकट करूँ, एंड ग्रेवरेंस फॉरगॉन, जो चीज़ें जा चुकी है, फॉरगॉन मीन्स पास्ट में जो चीज़ें बीत चुकी है, क्या मैं उन पे अब दुख प्रकट करूँ? एंड हैवीली फ्रॉम वो टू वो टेल और द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोंड मोन, एंड हैवीली फ्रॉम, मैं बार बार उन चीज़ों को याद करके एक दुख से दूसरे दुख पे पहुंचते जा रहा हूँ। देखो ऐसा हमारे साथ भी होता है, अगर हम किसी एक चीज़ को याद कर लेंगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था, अब इतने ज़्यादा हम लेमेंट में हो जाएंगे, इतने ज़्यादा दुख में हो जाएंगे कि एक से दूसरी चीज़ अपने आप कनेक्ट होगी, ऑटोमेटिक कनेक्ट होती जाएगी। अरे उस टाइम वो हुआ था, फिर हम थोड़ा रोएंगे, और कोई हमसे पूछ ले कि भाई क्या हुआ, तो हमें और ज़्यादा हम आहें भरते जाएंगे, साएं करते जाएंगे, और हमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ याद आती जाएगी। तो यहाँ भी शेक्सपियर सेम बात बोल रहा है, वो टू वो, कहने का मतलब एक दुख मेरा ख़त्म नहीं हो रहा और मैं दूसरे दुख पे पहुँच रहा हूँ। एंड हैवीली फ्रॉम वो टू वो टेल और द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन्ड मोन, मैं मौन करे जा रहा हूँ, मैं दुख करे जा रहा हूँ, वो टू वो, हर एक दुख पे एक साथ कनेक्ट करे जा रहा हूँ, उनको याद करता जा रहा हूँ पास्ट के दुख को, और एक दुख से दूसरे दुख पे पहुँचता जा रहा हूँ। बट इफ द, अब देखो लास्ट, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, देखो विच आई न्यू पे, जो चीज़ें मैं याद करता जा रहा हूँ, एक दुख से दूसरे दुख पे पहुँचता जा रहा हूँ, विच आई न्यू पे, उन पे मैं नया पेमेंट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, न्यू पे एज इफ़ नॉट पेड बिफोर, कि जैसे मैंने उस पर पहले पेड किया ही नहीं हूँ। यहाँ कहने का मतलब है, पोएट बोल रहा है कि मैं जो हूँ वो पास्ट की बातों को याद करता जा रहा हूँ, उन पे विलाप करता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, और मैं रो रहा हूँ तो एक दुख से दूसरा दुख मुझे याद आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को रिन्यू करके नया पेमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पुराने में पेमेंट किया ही नहीं हो। कहने का मतलब पुराने टाइम में मैंने दुख उस चीज़ों पे प्रकट किया ही हो, अभी जैसे मेरे को वो दुख ऐसा ही फील हो रहा है जैसा कि अभी सारा काम हुआ है, मेरे को ऐसा ही फील हुआ है। सपोज कोई पर्सन है जिसके मदर की डेथ हो जाती है, सपोज, है ना, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, मदर की डेथ होती है 2 साल पहले, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, 2 साल पहले डेथ होती है। तो देखो होना तो क्या चाहिए कि जिस टाइम उसकी मदर की डेथ हुई उस टाइम उसको ज़्यादा दुख होना चाहिए, और सबके साथ ऐसा ही होता है, उस टाइम ज़्यादा दुख होता है, उस टाइम वो रोता है। 2 साल में वो थोड़ा ओवरकम हो जाता है इन चीज़ों से, कोई भी इंसान जो XYZ है जिसकी मदर की डेथ हुई है वो ओवरकम हो जाता है, 2 साल बीत चुके हैं। बट अगर उसका प्यार बहुत ज़्यादा उसकी माँ से रहेगा तो ओवरकम तो हो जाएगा, बट अगर वो कभी याद करने बैठे अपनी माँ को और अगर कोई उसे कुछ याद दिला दे तो वो क्या करेगा, फिर से उसे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरी माँ की डेथ अभी हुई है, वो फिर से रोने लगेगा। तो यहाँ शेक्सपियर जो है वो सेम कंडीशन बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले इन चीज़ों पे दुख मनाया ही नहीं हूँ, जैसे मैंने पहले उन चीज़ों को पेड किया ही नहीं हूँ, अभी जैसे नया पेमेंट कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। फिर लास्ट की जो 2 लाइन है जो कपलेट है उनमें क्या बात कर रहे हैं पोएट, बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, बट इफ़ द वाइल, पर अगर किसी क्षण, है ना, इन द वाइल आई थिंक ऑफ दी, मैं सोचता हूँ, दी इन द सेंस ये आर्किक लैंग्वेज है, दी मतलब यू, फ्रेंड को एड्रेस है ये पोएम, तो ये फ्रेंड को बोल रहे हैं यू। तो बट इफ द वाइल आई थिंक ऑफ यू माई डियर फ्रेंड, जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ मेरे प्रिय मित्र, तो क्या होता है, ऑल लूजेज आर रीस्टोर्ड एंड सोरो एंड,
तो जितने भी मेरे दुख हैं, जितने भी मेरे लॉस हुए हैं, जितनी भी चीज़ों को मैंने लूज़ किया है, जितनी भी चीज़ें मेरी खो चुकी है, खोया है मैंने, जिन पे मैं विलाप कर रहा था, वो जैसे रीस्टोर हो जाते हैं। रीस्टोर मीन्स एंड हो जाते हैं, और मेरे जो सोरो हैं वो भी एंड हो जाते हैं। क्यों एंड हो जाते हैं? जब मैं तुझे सोचता हूँ, तेरे बारे में सोचता हूँ। ठीक है, फिर से देखो, बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी, बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी, जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, डियर फ्रेंड, ऑल लूजेज आर रीस्टोर्ड एंड सोरो एंड, तो मेरे जितने भी लूजेज हैं वो रीस्टोर हो जाते हैं, और सोरो जो है, मेरे दुख जो है वो एंड हो जाते हैं। तो ये हमारी पोएम थी वेंट टू द सेशन, सोनेट नंबर 30, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट जो 154 सोनेट्स के जो सेक्शन है, वो फर्स्ट सेक्शन से बिलोंग करती है पोएम। और इस पोएम में जो पोएट है, उन्होंने अपने फ्रेंड को ये पोएम एड्रेस की है। इस पोएम में उन्होंने ये बहुत मेलनकलस टोन है इस पोएम की, बहुत सैड टोन है इस पोएम की। वो दुख प्रकट कर रहे हैं किस पे? अपने फ्रेंड की डेथ पे इनडायरेक्टली, और वो बोल रहे हैं कि पास्ट में जो चीज़ें खो चुकी हैं उन पे मैं अब विलाप कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उन चीज़ों पे पहले विलाप नहीं किया था, मुझे फ्रेश विलाप हो रहा है। फिर लास्ट में बोल रहे हैं, पर जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो क्या होता है, मेरे जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सोचता हूँ, जो हम लोग ने साथ में बिताए थे, या हंसी खुशी वाले पल सोचता हूँ, तो मेरे दुख ख़त्म हो जाते हैं। तो देखो, ये हमारी पोएम थी। इस पोएम को टेक्स्ट के साथ आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। उसके अलावा इस पोएम में आप देखोगे कि आपको कुछ लीगल वर्ड्स मिलेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन में है सेशन, सेकंड लाइन में है समन। तो ये आपको पता है कोर्ट में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, जो मीटिंग वाला, समन, है ना। और उसके अलावा आपको कुछ अकाउंट्स के वर्ड मिल जाएंगे, जैसे पेड, कैंसिल्ड, एक्सपेंस, है ना। उसके अलावा देखो अकाउंट भी वर्ड है, फॉर बिमोन्ड, पे, नॉट पेड, है ना। ये सारे अकाउंट के वर्ड भी मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी कॉमर्शियल टच भी है इस पोएम का, और लीगल और कॉमर्शियल टच बोल सकते हैं आप इस पोएम को, थोड़ा सा टच है। बट इस पोएम में जो पोएट हैं वो सिर्फ अपने फ्रेंड को इन्होंने जो पोएम है डेडिकेट की। और हमें ये लेसन मिलता है इस पोएम से कि जो चीज़ें पास्ट में बीत चुकी है उन पे विलाप करना टाइम वेस्ट करने जैसा है। उन्होंने खुद ने फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट क्वार्टर में ये बोला है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों को सोच के। तो वो हमें भी ये मॉरल लेसन दे रहे हैं कि हम अगर पास्ट की बातों को सोचते हैं, पास्ट की बातों को, पास्ट के जो सोरो हैं उनको सोचते हैं, तो एक तरह से हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, और हमें जो है उन चीज़ों पे हम बार बार फ्रेश दुख प्रकट करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर लास्ट में वो अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अपने दुखों को भूल जाता हूँ। तो वो हमें एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि आप अच्छी बातों को सोचें, बुरी बातों को, नेगेटिविटी को खुद से दूर रखें, नेगेटिव बातों को नहीं सोचें। तो ये हमारी पोएम थी वेंट टू द सेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट है ये। और इससे पहले हमने लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो आपके सिलेबस में है, सोनेट नंबर 116, वो भी शेक्सपियर का है, वो पढ़ा था। उसमें मैंने थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में इंट्रो भी बताया, तो आप देख लें। शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर पोएम के पोएट का या हर ऐसे के राइटर का आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के लिए आप गूगल कर सकते हैं। आपको बुक में अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में, तो आप गूगल कर लो। गूगल पे आपको आराम से सबका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। जैसे सपोज आप शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो आप अच्छा सा एक शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन लिखें, कहाँ बॉर्न हुए, कब बॉर्न हुए, ठीक है, इनकी वाइफ कौन थी, हाउ मेनी चिल्ड्रंस ही हैड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करके आएँ एग्ज़ाम में, तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख कर आएँ, चाहे वो आपके ऐसे का क्वेश्चन हो, चाहे आपको पोएम का क्वेश्चन हो, चाहे आपके जो है ड्रामा का क्वेश्चन हो, पर आपको राइटर का, पोएट का, एसेइस्ट का इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है। तो आप इंट्रोडक्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके अलावा ये जो पोएम है आप टेक्स्ट के साथ देखें। थैंक यू।